केरल राज्य में एक मठ है, एडनीर मठ। उसके प्रमुख रहे हैं स्वामी केशवानंद भारती। पिछले साल उनका निधन हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन केशवानंद भारती की पहचान उस मठ के प्रमुख से ज्यादा उस वाद के याची के रूप में है जिसकी बदौलत भारतीय संविधान की मूल संरचना को निर्धारित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। तारीख थी 24 अप्रैल 1973। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में जो निर्णय दिया गया था उसने पूरे संविधान की मूल संरचना को निर्धारित करने का काम किया था। दरअसल 1970 में केरल की सरकार भूमि सुधार कानून लेकर आई। इस कानून के तहत राज्य सरकार जमींदारों और मठों के पास जो भूमि थी उसका अधिग्रहण कर सकती थी, और इसी निर्णय के तहत एडनीर मठ, जिसके प्रमुख केशवानंद भारती थे, उनकी भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया गया था। अब राज्य सरकार के इसी निर्णय के खिलाफ केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंच गए। इसके साथ साथ चुनौती दी गई संविधान के संशोधन 25, 26 और 29 को भी। इसके अलावा गोलकनाथ मामले को भी चुनौती दी गई। यानी बहुत से संशोधन, बहुत से केस और केरल राज्य का भूमि अधिग्रहण वाला मामला, ये तमाम चीजें इस सुनवाई पर निर्भर थीं। अब चूंकि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद में 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय लिया था, इसलिए केशवानंद भारती मामले में सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की खंडपीठ बनाई, अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ। और जो निर्णय हुआ उसमें भी बहुत वैचारिक मतभेद देखने को मिले और निर्णय आया 7-6 से। यानी 7 जजों का मानना था कि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने से संसद को रोका जाना चाहिए, और 6 जजेस का मानना था कि नहीं, संसद को यह अधिकार होना चाहिए कि वो समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहा कि अनुच्छेद 368, आप जानते हैं अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्तियां संसद को प्रदान करता है, उसके तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव एकदम नहीं किया जा सकता। मामला साफ था कि आप कहीं भी संशोधन करें, कुछ भी करें, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ना छेड़ें। यानी जो नींव है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पूरा संविधान बिखर जाएगा। ये ठीक वैसे है कि जैसे आप जब अपना मकान बनवाते हैं तो आप अपने मकान के ऊपरी तल्ले में तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी नींव नहीं खोद सकते। जिस दिन आप उसकी नींव खोदेंगे तो आपका पूरा मकान ढह जाएगा। यही संविधान के साथ भी था। अब सवाल है कि फिर संविधान की आधारभूत संरचना है क्या? तो संविधान की प्रस्तावना में संविधान की आधारभूत संरचना सम्मिलित है। इसीलिए कहा गया कि प्रस्तावना को तो संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल संरचना को छेड़ा नहीं जा सकता। अब आधारभूत संरचना की विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो संविधान की सर्वोच्चता, कि आप कुछ भी करें लेकिन संविधान की सर्वोच्चता रहनी चाहिए, सबसे ऊपर संविधान ही रहेगा। दूसरा, इस देश में गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार रहेगी। ये संविधान का व्यवहार है और जो कहता है कि ये देश गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार से चलेगा, आप इसे नहीं बदल सकते। तीसरा, संविधान का व्यवहार जो है वो पंथ निरपेक्ष रहेगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आप एक धर्म के साथ रहें और दूसरे के खिलाफ हो जाए। नहीं, आपको पंथ निरपेक्ष रहना होगा, और इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद होंगे आप उनको छेड़ नहीं सकते। चौथा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, आप उसे नहीं छेड़ सकते। पांचवा, संविधान का व्यवहार जो है वो संघीय रहेगा। संघीय लक्षण आप जानते हैं क्या होते हैं? यानी 2 सरकारें रहेंगी देश में, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, उनके बीच शक्तियों का विभाजन होगा, संविधान लिखित है और संविधान सर्वोच्च रहेगा। ये तमाम लक्षण जो हैं, ये संघीय लक्षण भारतीय संविधान के हैं, जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता यानी 2 सदन रहेंगे, ये शामिल हैं। तो संघीय व्यवस्था के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये बुनियादी संरचना जो है, इसका जो सिद्धांत है, वो न्यायपालिका को संसद में पारित उन तमाम संविधान संशोधनों की समीक्षा करने का अधिकार देता है या उन्हें रद्द करने की शक्ति देता है जिन्हें लेकर विवाद हो या जो इस सिद्धांत के विपरीत हो। यानी आप इन तमाम सिद्धांतों के खिलाफ कोई कानून बनाएंगे, जाएंगे, तो उन्हें रद्द किया जा सकता है।
आपको यहाँ जानना बेहद ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर शब्द को परिभाषित नहीं किया है, हालांकि इसकी विशेषताओं के स्वरूप निर्धारित ज़रूर किए हैं। यानी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या बुनियादी संरचना में शामिल हैं। हालांकि जितने मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स बताए वो तमाम चीज़ें तो उसमें शामिल हैं ही। जहाँ तक बात केशवानंद भारती का है और उनके उस केस का है जिसके तहत केरल सरकार ने उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था, तो आपको बता दूं कि उस वाद में तो उन्हें राहत नहीं मिल सकती थी, लेकिन उस वाद के बहाने, उस केस के बहाने भारतीय लोकतंत्र मजबूत ज़रूर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर का आधार मिल गया और सरकारों पर एक अंकुश ज़रूर लग गया कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो उसके लिए अदालत है ना। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। 24 अप्रैल का दिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के लिए तो मशहूर है, यानी इस दिन बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात हुई थी, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक और बात है जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। आज का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी आज के दिन की एक विशेषता और है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और अभी फिलहाल चर्चा में भी है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। गांव से जुड़ा हुआ है, इतने हिंट मैं आपको दे देता हूं। तो आप मुझे बताइए आज का दिन और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा JioSaavn और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इन्हें सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।